दुर्वासा गुरुदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं, जब तक कथन की पुष्टि न हो जाए तब तक कोई भी निर्णय लेना असंभव होता है। श्री राम प्रभु कहते हैं, आप दोनों के कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमारे पुत्र हैं। तब लवकुश कहते हैं, जी महाराज। श्री राम प्रभु कहते हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब लवकुश कहते हैं, महाराज, हम दोनों बालक कभी झूठ नहीं बोलते हैं और हमारे गुरुदेव का कहा हुआ भी कभी असत्य नहीं होता है। तब प्रजा में आवाज़ उठती है एक ओर से। सब कहते हैं, महाराज अब कैसा प्रमाण? देवी सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं। तब एक आवाज़ आती है, वह अग्नि परीक्षा किसने देखी? देवी सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देना ही होगा। तब सब एक साथ कहते हैं, इस बात का निर्णय कौन करेगा? तब कहा जाता है कि गुरुदेव इसका निर्णय करेंगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा में भगवान का अंश होता है, सो महाराज ही इस बात का निर्णय करें। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, आप दोनों को हमारा पुत्र होने और राज्य का उत्तराधिकारी होने के लिए प्रमाण देना होगा और यह प्रमाण आपकी माताजी ही दे सकती हैं। सो कल प्रातःकाल माताजी के साथ उपस्थित होना। यहाँ पर सभी प्रजाजनों से, राजा महाराजाओं से यह निवेदन है कि सब यहाँ उपस्थित हों और देवी सीता की पवित्रता का शपथ समारोह देखें। यह दृश्य गुरुदेव वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे होते हैं। वह सीता मैया से कहते हैं, पुत्री, तुम्हें प्रभु की सहायता करनी होगी। सीता मैया कहती है, अवश्य गुरुदेव, मैं प्रभु की सहायता करूंगी। आज के बाद यह लोकापवाद समाप्त हो जाएगा। तब सीता मैया गुरुदेव और लवकुश के साथ सभा में उपस्थित होती हैं। तब गुरुदेव वाल्मीकि जी कहते हैं, महाराज, देवी सीता मेरी धर्म पुत्री है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि यह पूर्ण पवित्र है, तभी मैंने इसे अपने आश्रम में स्थान दिया। महाराज, अब यह आपके सामने उपस्थित है, आप इसे आज्ञा दीजिए कि यह अपनी पवित्रता का प्रमाण किस तरह दे। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, गुरुदेव, हमें आपके कथन पर पूर्ण विश्वास है। देवी सीता पूर्ण पवित्र है और हम यह भी जानते हैं कि यह दोनों जुड़वे कुंवर हमारे ही हैं। किंतु देवी सीता स्वयं अपनी पवित्रता की शपथ लें तो उचित होगा, जिससे यह लोका अपवाद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तब सीता मैया आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, यदि मैंने मन वचन कर्म से श्री चरणों की सेवा की है, श्री चरणों का ध्यान किया है, तो हे भगवती पृथ्वी देवी, आज मुझे अपनी गोद में स्थान दो। आज मुझे अपनी गोद में स्थान दो। आज मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और बादल गरजने लगते हैं, बिजलियाँ कड़कने लगती हैं और पृथ्वी फट जाती है। उसमें से पृथ्वी देवी अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान प्रकट होती हैं। सीता मैया कहती हैं, हे माता, मैं संसार के जवाब देते देते थक गई हूँ, आप मुझे अपनी गोद में शरण दीजिए। पृथ्वी देवी कहती हैं, आओ पुत्री, हम अपने लोक चलेंगे, यह दुनिया तुम्हारे योग्य नहीं। तब सीता मैया आगे बढ़ती हैं और पृथ्वी देवी के पास जाकर विराजमान हो जाती हैं। लवकुश दौड़ कर जाते हैं और कहते हैं, माता जी,
आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? सारी प्रजा भी रो पड़ती है। सब कहती हैं, माता हमें क्षमा कर दो। सीता मैया कहती है, लव कुश मैं तुम्हें तुम्हारे पिताश्री को सौंप रही हूँ और महाराज से मेरी यह विनती है कि प्रजा को भी लव कुश के समान ही प्रेम दे। महाराज, यदि मेरा अन्य जन्म हो तो आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, किंतु प्रभु अब ऐसी परीक्षा मत लेना। सीता मैया पृथ्वी देवी के साथ पृथ्वी में समा जाती है। श्री राम प्रभु को क्रोध आता है और वह कहते हैं, नहीं सीते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं पूरी पृथ्वी का विनाश कर दूंगा, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तभी ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे नारायण, आप अपने भगवत स्वरूप का ध्यान कीजिए। जिस पृथ्वी को आपने वराह रूप धारण करके बचाया है, आप उसका नाश नहीं कर सकते हैं। प्रभु, देवी सीता पाताल मार्ग से साकेत धाम में पहुंच गई हैं और आपकी उनसे वहीं पर भेंट होगी। ब्रह्मदेव यह कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गुरुदेव वाल्मीकि लव और कुश को श्री राम प्रभु को सौंपकर अपने आश्रम लौट जाते हैं। श्री राम प्रभु लव कुश को अपने गले लगाते हैं और फिर उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। श्री राम प्रभु अपने पुत्र पौत्र सबके साथ दीर्घ काल तक राज्य करते हैं और इस तरह आनंद ही आनंद छाया रहता है। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, नारी कोमल है, कमजोर नहीं, नारी तो है अपराजिता। सीता मैया पृथ्वी से प्रकटी और पृथ्वी में ही समा गई, किंतु जाते जाते नारी जाति का गौरव बढ़ा गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।